तो एक तरफ संसद में एसआईआर पर हंगामे के पूरे आसार हैं, वहीं एसआईआर पर मचे सियासी घमासान के बीच एक रियायत भी मिली है। तो बीएलओ की मौत की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन को 7 दिन बढ़ा दिया है। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा हो सकेंगे और 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। बिहार के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर घमासान के बीच अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। पहले 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरने का समय था, लेकिन अब लोग 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश समेत प्रदेशों में बीएलओ पर काम का दबाव ज्यादा होने और बीएलओ की मौत के मामले सामने आ रहे थे। साथ ही विपक्ष की तरफ से भी लगातार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इससे पहले एसआईआर की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे 7 दिन बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। 11 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी और जो लोग छूट गए हैं वो अपने नाम और सारी चीज़ें जानकारियां बीएलओ के माध्यम से देकर अपने नाम को फिर से मतदाता सूची में देख सकेंगे और बीएलओ भी अब बगैर दबाव के काम कर सकेंगे और मतदाता सूचियों का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष के सवाल और संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस के मुताबिक जब तक एसआईआर की डेट 1 महीने नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक एसआईआर की प्रक्रिया पर न्याय नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी के मुताबिक विपक्ष बिहार की हार से बौखलाया हुआ है। देखिए, एसआईआर की डेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आज आप ये देखिए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में रोजाना बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने, चुनाव आयोग ने इतना प्रेशर दे दिया, किसी को नहीं छोड़ा है। आप देखिए कि शिक्षकों को लगा दिया, शिक्षिकाओं को लगा दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन जब तक इसकी डेट 1 महीने नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर न्याय नहीं किया जा सकता। क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली ये प्रक्रिया को एक सफलता पूर्वक पूर्ण करने का उद्देश्य है। इसमें हमारे जितने भी मतदाता हैं उनके जो नाम जो स्थानांतरित हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो नए वोटर्स हैं, युवा वोटर्स और जिन लोगों के नाम इसमें गलत जुड़े हैं, उन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग की ये प्रतिबद्धता है कि ये शुद्धिकरण का जो कार्य है ये 12 राज्यों में सफलतापूर्वक हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर वार पलटवार जारी है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर लोग क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। जो डेट बढ़ाई है 11 दिसंबर कर दी, ठीक किया राज्य चुनाव आयोग ने? बिल्कुल सही करा है। जिस प्रकार से ना ये प्रक्रिया चल रही थी बीएलओ की, है ना, एक बीएलओ के ऊपर 8 लोगों का करने का आ रहा था, एसआईआर का फॉर्म भर रहे थे। इस प्रकार जैसे कि कई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, उस प्रकार से उन्होंने 4 से अब 11 तारीख कर दी। हमें खुशी है कि ना बीएलओ के ऊपर है ना प्रेशर थोड़ा कम आएगा इस बार, और जो 12 जिलों राज्यों के अंदर चीज़ें चल रही थी अब वो धीरे धीरे काम आगे बढ़ते रहेगा और अच्छे रूप से होगा। अच्छा, आरोप लग रहे थे कि बीएलओज पर प्रेशर तो है ही, लेकिन कहीं कहीं फॉर्म बटे भी नहीं रहे थे, भर भी नहीं रहे थे। इससे थोड़ा टाइम मिलेगा तो सब लोग अपने नाम जुड़वा पाएंगे, ठीक रहेगा ये? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, सही रहेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदाता सूची ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित तरीके से अपडेट हो सके, इसके लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाया जाना जरूरी था। सियासी वार पलटवार के बीच चुनाव आयोग का ये फैसला वोटर लिस्ट अपडेट करने के काम में जुटे बीएलओ को थोड़ी राहत जरूर देगा। साथ ही एसआईआर के काम में आसानी होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हिंदूवादी चेहरा उमा भारती ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। 2019 से सक्रिय राजनीति से दूर उमा भारती अब कमबैक की तैयारी में है और चाहती हैं कि झांसी से 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ें। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी इजाजत देगी तो वो 2029 में झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी। जो बोला था भोपाल में, हमने बोला था 2029 का चुनाव में लड़ूंगी
अगर पार्टी कहेगी, सॉरी तुम्हें 2000 बिल्कुल इट्स कट अनकट, मतलब इधर भी कोमा है इधर भी कोमा है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। अगर अनुराग शर्मा को परेशानी नहीं होगी तो मैं झांसी से लड़ूंगी, लेकिन मैं झांसी के अलावा और कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगी। इधर उमा भारती के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पर बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन के निर्देश पर सभी कार्यकर्ता उनके निर्देशों का दायित्वों का पालन करते हैं। आगे भी सभी कार्यकर्ता संगठन के निर्देश के अनुसार ही काम करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्टी का उल्लेख किया है उन्होंने, और अच्छी बात है, पार्टी तय करे तो। लोकतंत्र है और हर कार्यकर्ता को यह अधिकार है कि वो मांग करे। वहीं उमा भारती के चुनाव लड़ने की इच्छा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी को यूज एंड थ्रो करने वाली पार्टी बताया है। लगातार जिस तरीके से लोग उम्मीद रखते हैं उस पार्टी में जाकर कि हमें कुछ हासिल होगा, तो हासिल कुछ नहीं होता। वो सिर्फ इस्तेमाल कर देती है और वे फेंक देती है। वही काम उमा भारती जी के साथ हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अब वो जो गाहे बगाहे लगातार बोलती रहती हैं कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है या वहां से लड़ना है, ऐसा कुछ होता संभव दिख नहीं रहा है। और जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, कई गद्दार जिन लोगों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी, उनका भविष्य भी इनके साथ अंधकारमय है। और भाजपा के लोग ये समझ लें कि ये एक अवसरवादी पार्टी है, किसी का कोई भविष्य नहीं है उस पार्टी में, सिर्फ जनता को ठगने का काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब उमा भारती ने 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई हो। उमा भारती ने 1989 से 2014 तक 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं, जिनमें 2014 में वो झांसी से जीतकर लोकसभा पहुंची थीं। 2019 के बाद से वो सक्रिय राजनीति से दूर रही है, लेकिन अब 2029 के लिए उमा भारती कमबैक की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात योगी की। सीएम योगी ने एक बार फिर से सनातन का मंत्र दिया है। सीएम योगी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा को धर्म विजय का प्रतीक बताया। दरअसल सीएम योगी रोटियों की भूमि कहे जाने वाले हरियाणा में थे और एक कार्यक्रम में सीएम ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर से दोहराया। सीएम योगी ने हरियाणा के झज्जर से सनातन का बड़ा संदेश दिया और अयोध्या में फहराए गए धर्म ध्वजा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां धर्म है वहीं विजय है, जिसका प्रतीक अयोध्या में फहराता धर्म ध्वज है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, यह तो धर्मस्त तो जय, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज। हरियाणा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी झज्जर में नाथ संप्रदाय के बाबा पालनाथ की मूर्ति की स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक बार फिर योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना,